नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर और 4 नंबर। दोस्तों, 1 नंबर और 2 नंबर हमने पिछले वीडियो में ही सॉल्व कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और प्रश्नावली 4.1 के भी हमने सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम सोल्व करते हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर और 4 नंबर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है मूल। ठीक है, और मूल का मतलब होता है रूट। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है और प्रश्न संख्या है पहला का 3 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उस समीकरण को हम लिख लेंगे, यानी कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा द्विघात समीकरण है और ये हमें दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से हमें निकालना है मूल। मूल का मतलब रूट निकालना है हमको, यानी कि x का मान निकालना है। और दूसरी बात यह है कि जो हमें मूल निकालना है वो गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मूल निकालने के लिए क्या करते हैं कि x² का गुणांक और 5√2 का गुणांक, इन दोनों में हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि x² का गुणांक कितना है, रूट में 2 है, और 5√2 का गुणांक 5√2 ही होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 2 में गुना करेंगे 2 से तो रूट में आ जाएगा 4, और 4 का रूट तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 10 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस 10 का हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 10 2 5 हो गया। ध्यान दीजिए कि हमारे पास में है 2 गुने 5। अब इसको इस तरीक़ा से 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जोड़ने चाहे घटाने पर। तो हम क्या करेंगे कि 5 में अगर 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये मेरा सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यही 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितना चलाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 है, तो हमें 7x ही लाना था। ठीक है, तो हम 5 और 2 में तोड़ देंगे, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि रूट में 2x² प्लस 7 के स्थान पर हमें लिखना है 5x प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पहले 3 पद में था, अब यहाँ पर 4 पद में टूट गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब इन जोड़ों में से क्या करेंगे कि जो कॉमन लेने वाला होगा, यानी कि जो दोनों में होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, और जो दोनों में नहीं होगा उसको अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं √2x² प्लस 5x²। ठीक है, देखिए √2x² प्लस 5x। अब क्या करेंगे कि √2x को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने x गुने x लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस 5x को हम 5 गुने x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर x दोनों में मिल रहा है, तो हम x को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा √2x प्लस 5, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि x इंटू √2x प्लस 5। अब हम बात करेंगे दूसरे जोड़े की। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि 2x प्लस 5√2। ठीक है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं यहाँ पर √2, फिर यहाँ √2। ठीक है, 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 5 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं अच्छे से, यानी कि 2x प्लस 5√2। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को, यानी कि √2 गुने x जोड़ 5 गुने √2। ध्यान दीजिए कि जो दोनों में होगा उसको हम बाहर निकालना है। ठीक है, यानी कि √2 और √2 मिल रहा है, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे, यहाँ बच जाएगा √2x प्लस 5। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं,
यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस नहीं होगा, ठीक है। √2 इंटू √2x+5, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि इस दोनों को हमें एक साथ कर देंगे, यानी कि x + √2, ठीक है। और इन दोनों एक जैसा है तो इसमें से हम एक को लिख लेंगे, यानी कि √2x+5, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर हमें है x + √2 बराबर 0 कर देंगे और यहाँ पर √2x+5 = 0 कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि √2 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -√2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि √2x5 जो है बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे x का मान, तो x बराबर हो जाएगा -5√2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमें x का मान 2 आया है, एक आया है -√2 और दूसरा आया है -5/√2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है, कितना है, तो x बराबर है -√2 और दूसरा है -5/√2। तो इस तरह से मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, यानी कि 2x² - x + 1/8 = 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सब के बट्टा में 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखिए सब का एलसीएम आ जाएगा 8। तो 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 आएगा, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर देते हैं, 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 आएगा, तो 8 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 8x प्लस, देखिए 8 में भाग करेंगे 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल आएगा 1, तो 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0/1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है, यानी कि 16x² - 8x + 1 में हम गुना करेंगे 1 से तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16x² - 8x + 1, ठीक है, और 8 में गुना करेंगे 0 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अभी मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है मूल, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x² का जो गुणांक है और 1 का जो गुणांक है, इन दोनों गुणांक में हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना है, 16 है, तो 16 में हम गुना करेंगे 1 का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब इस 16 को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 से यहाँ 8 पुनः कटेगा, फिर 2 4 कटेगा, फिर 2 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आया 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए इस गुणनखंड को इस तरीका से 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पर 8x आ जाए, ठीक है, माइनस में, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ध्यान दीजिए कि इसको और इसको एक साथ कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, देखिए माइनस में 4 और माइनस में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 8x के स्थान पर इसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² - 4x + 1 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले 3 पद में था, अब यहाँ पर 4 पद में टूट गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। अब इन जोड़ों में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर कर देंगे और जिसका कॉमन नहीं होगा उसको हम अंदर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि देखिए 16x² - 4x है, ठीक है। तो इसको तोड़ देते हैं, तो 16x को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 × 4 लिख सकते हैं, 16 किया, x² को x × x लिख सकते हैं माइनस, देखिए 4x है तो मतलब 4 × x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मिलेगा उसको हम बाहर कर देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको अंदर कर देंगे, ठीक है। यानी कि 4 मिल रहा है 4 से तो यहाँ पर बाहर कर देंगे, देखिए x मिल रहा है x से तो यहाँ पर x कर देंगे, तो इसमें क्या बच गया 4 और x बचा, ठीक है, यानी कि 4x माइनस
इसमें कुछ नहीं बचा, 4 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 4x फिर 4x माइनस 1। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस देंगे। देखिए अब 4x प्लस 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 4 गुने x लिख सकते हैं, जोड़ 1 को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस हम कॉमन लिए हैं तो इसके अंदर में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4x माइनस 1। अब बाहर वाले जो 4x यहाँ पर माइनस 1 है, इसको हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, यानी कि 4x माइनस 1, और इन दोनों में से 1 को लिख लेंगे, 4x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितना है, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 माइनस में तो बराबर के शेयर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर 1। यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसी तरह से इसको कर लेंगे, इसमें 1 बराबर के शेयर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से x का मान हमें 2 मान आया है। ठीक है, यानी कि 1/4 आया है और दूसरा आया है 1/4, यानी कि दोनों का मान सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण का मूल्य x बराबर 1/4 और दूसरा भी आया 1/4। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।